नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल इंस्पायर द स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि जिसको इतिहास में आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, जो भारत की अब तक की एकमात्र महिला वड़ा प्रधान थी, जिसका नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी में सतर्कता, चतुरता, निर्णय लेने की ताकत और राजनीति की वो मोहताज थी, ये गुण थे ना, उसमें कूट कूट कर भरे थे। तो इंदिरा गांधी की पूरी बायोग्राफी देखेंगे। इंदिरा नेहरू से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कैसे बनी, उसके बारे में पूरी डिटेल में हम इस कहानी को देखेंगे। तो आगे की ये कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक भी पहुंचती रहे और दूसरों तक भी पहुंचती रहे और दूसरों को भी यूज़फुल हो। आज हम बात करेंगे भारत की आयरन लेडी के बारे में। इसको लिखा है जुनैद चौधरी ने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा नेहरू गांधी की। हम जानेंगे कि कैसे इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी और फिर इंदिरा गांधी से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सफ़र। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1970 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम तो हम सब जानते हैं, जो भारत के पहले वड़ा प्रधान थे, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। इनकी माता का नाम है कमला नेहरू। इंदिरा का जन्म देश की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले मोतीलाल नेहरू के परिवार से हुआ था। इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू एक सुशिक्षित वकील थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सदस्य भी थे। वे नेहरू जी की एक लौती जीवित संतान थी। जीवित संतान क्यों बताया गया है? क्योंकि नेहरू को एक बेटा भी था जो कम ही उम्र में मर गया था। इंदिरा गांधी जब पैदा हुई, उस दौर में गरीब आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, जिसमें नेहरू जी भी उनके साथ थे। वो देखती थी कि बड़े बड़े लीडर उनके घर आ जा रहे हैं, नेहरू जी भी मीटिंग्स कर रहे हैं, साथ ही साथ नेहरू और लीडर जेल भी जा रहे हैं और पुलिस गिरफ्तार के लिए उनके घर आती जाती रहती है। देश की भावना इसलिए इंदिरा के मन में कूट कूट कर भरी थी। नेहरू जी गांधी जी के साथ आज़ादी के कार्यक्रम में व्यस्त रहते थे और इंदिरा की माँ कमला नेहरू बीमार रहती थी, जिस वजह से इंदिरा को बचपन में माँ बाप का प्रेम कम ही मिला था। नेहरू जी और इंदिरा ज़्यादातर बात पत्र के जरिए ही करते थे। वैसे तो जिस आनंद भवन में इंदिरा रहती थी वो बहुत शानदार था। इसके आजू बाजू बहुत सारे नौकर घूमते थे, इसलिए इंदिरा नौकरों को इकट्ठा करके और खुद टूल पर खड़े रहकर अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देती थी। चलो, तो मैं आपको इंदिरा के मन में देश प्रेम कूट कूट के भरा था, इसका एक किस्सा सुनाता हूँ। उस समय की बात है कि जब राष्ट्रवादी आंदोलन की एक रणनीति में विदेश उत्पादन का बहिष्कार करना भी शामिल था, और उस छोटी सी उम्र में ही इंदिरा ने विदेशी वस्तुओं की होली अक्सर जलते देखी थी। एक बार इंदिरा की आंटी है ना, वो पेरिस से इंदिरा के लिए वहाँ के कुछ अच्छे पोशाक थे, वो लेकर आई। वहाँ का एक खूबसूरत फोर्क भी था, जिसे देखकर इंदिरा का मन ललचा गया। लेकिन बचपन से इंदिरा ने अपने पिता और गांधी जी को आज़ादी के लिए संघर्ष करते देखा था, तो उन्होंने अपनी आंटी से उन कपड़ों को लेने से मना कर दिया। और फिर न जाने उनके मन में क्या आया कि उन्होंने उस कपड़ों को लेकर सार्वजनिक रूप से होली जला दी। और इस किस्से से यही पता लगता है कि जिस उम्र में छोटे मासूम बच्चे खूबसूरत चीज़ों को देखकर एकदम बहक जाते हैं, उसी उम्र में ही इंदिरा के मन में देश की भावना सबसे ऊपर थी। इसका प्रमाण एक और किस्सा से मिलता है। इंदिरा को बचपन से ही गुड़ियों का बहुत पसंद था, क्योंकि माँ और पिता दोनों के साथ उन्हें कम ही मिला था। ऐसे में उन्हें जो बात करनी थी ना, वो अपनी गुड़िया से ही करती थी। उनकी गुड़िया उनके लिए बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। लेकिन जब उन्होंने कपड़ों की होली जलाई ना, तब उनके मन में सोचा कि ये गुड़िया भी विदेश से आई है, वो भी इंग्लैंड से ही बनकर आई है। तो उन्होंने 7-8 साल की उम्र में ही दिल पर पत्थर रखकर गुड़िया को भी आग लगा दी, और इसके बाद उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उनका ये देश प्रेम बढ़ता ही गया। जब सब बच्चे स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाते थे, तब इंदिरा ने खादी पहनकर जाना शुरू किया। उनके ऐसा करने की वजह से ही उनके टीचर उनसे गुस्से में रहते थे। उनके टीचर कहते थे कि तुम अभी बच्ची हो, इन सब बातों में तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन इंदिरा का पूरा ध्यान भारत की स्वतंत्रता में ही लगा हुआ था। जब महात्मा गांधी इंदिरा के घर इलाहाबाद आए, तो इंदिरा ने उनसे कहा कि बापू, ये बड़े लोग हैं, मुझे आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने दे रहे। तब बापू ने उसको एकदम मस्त बात कही। उसने कहा कि आप बड़े स्तर पर कुछ नहीं कर सकते तो छोटे स्तर पर करो, पर कुछ करो जरूर। महात्मा गांधी की ये बात इंदिरा के
मन पर ऐसा असर कर गई तो उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही अपनी वानर सेना तैयार की और जिसका नाम उन्होंने बंदर ब्रिगेड रखा था, जो आगे चलकर इसी वानर सेना में लगभग 60,000 क्रांतिकारी युवा जुड़ गए, जिन्होंने आम लोगों को ब्रिटिश के राज के खिलाफ संबोधित किया। ये अपनी वानर सेना के साथ झंडे भी सिलती थी, वो भी खादी के कपड़े के। उन दिनों में बीमारियों का भी दौर था, जिस वजह से कोई भी छोटी सी बीमारी में सतर्कता और स्वच्छता नहीं रखते तो वो महामारी बन जाती थी। और जैसे हैजा, चेचक, बुखार, ये सब बीमारी जब आती थी, वानर सेना उन लोगों को मदद भी करती थी। साथ ही साथ ब्रिटिश के खिलाफ प्रदर्शन के बारे में लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाना भी इन वानर सेना का काम था। ब्रिटिश राज होते हुए ब्रिटिशों के खिलाफ बोलना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन इंदिरा को इसकी कोई परवाह नहीं था, बल्कि वो तो अपना योगदान देकर बहुत खुश थी। इंदिरा गांधी जब थोड़ी और बड़ी हो गई तो उन्होंने पिता के साथ घूमने की जिद शुरू करी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू देश विदेश में बहुत घूमते रहते थे, तो इंदिरा को भी उनके साथ जाती थी। वो जहाँ भी जाती उस जगह के बारे में पूरा जानने में बहुत आतुर रहती थी। ज्ञान की भूख उनमें कूट कूट कर भरी थी। वो जवाहरलाल नेहरू से हर तरह के सवाल करती थी। कभी कभी जवाहरलाल नेहरू है ना, वो उसके सवालों से बोर हो जाते थे, लेकिन फिर भी आखिर में उनके सवालों के जवाब दे ही देते थे। शुरुआत के दिनों में ये स्कूल में कम ही गई, ज़्यादातर ध्यान उसको सुशिक्षा पर था। सेल्फ एजुकेशन के लिए उनका यह जानना जरूरी था कि वो सही है या नहीं। इसके लिए उन्होंने अपने पिता का सहारा लिया। जवाहरलाल नेहरू जब इंदिरा को साथ नहीं ले जाते तो दुनिया के बारे में उन्हें पत्र लिखकर बताते थे। तो दोस्तों, ये कहानी मैं अभी यहाँ ही समाप्त करता हूँ। आगे की कहानी, उसकी बायोग्राफी अगले पार्ट में देखेंगे। नमस्कार।